ये कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है। 80% होके हिंदू खतरे में कैसे हो सकता है? खुद तो हैं मोदी जी, ये पूरे 80% लोगों को भी कायर साबित करने पे तुले हुए हैं। किसके लोग प्रिय बन चुके हैं ये लोग? आज बैठे हुए माताएं बहनें, किसी से जाके पूछ लो कौन मोदी को प्यार करता है। अगर ये लोकप्रिय नेता हैं तो बैलेट पेपर से क्यों नहीं चुनाव करवाते हो ना? आपके भी दिल में इच्छा होगी कि आप हमारे देश के प्रधानमंत्री से एक सवाल करें, आपके जो दिल में इच्छा पूछे उनसे, बट किसी को मौका दिया मोदी जी ने? आज तक किसी मोदी जी ने किसी मीडिया वाले से बात की? नहीं कर सकते वो, क्योंकि वो सच्चे नहीं है। देश तो छोड़ा ही नहीं इन्होंने तो हमें वो बना दिया, भिखारी बना के छोड़ दिया कि हम बस हमें फुर्सत ही नहीं है। पढ़ने की बात हम नहीं मांग सकते, नौकरी की नहीं, बस हम तो आपस में धर्म के नाम पे उलझा के रखो, इनका धर्म के नाम पे लड़ाई करके रखो। टीवी चैनल पर किसी पे जाके देख लो, हिंदू मुस्लिम। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हिंदू मुस्लिम करने से देश का भला होगा क्या? इस टाइम पर चल रहा है वो पहले की सरकारें नहीं कर पाई। हाँ, बिल्कुल नहीं कर पाई, क्योंकि पहले सरकारों ने देश को बनाया था, ये सरकारें देश बेच रही हैं, बिल्कुल नहीं कर पाई। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रिया और आप देख रहे हैं DS4 न्यूज। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि देश और दुनिया में तमाम मुद्दे लगातार गरमाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सरकारें कहीं ना कहीं पर चुप्पी साधे बैठी हुई है। चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, लगातार नई नई स्कीमों को लॉन्च किया जा रहा है, लेकिन युवाओं की बात करें या फिर आम जनता की बात करें, हर किसी में आक्रोश जता हुआ नजर आ जाता है, क्योंकि कोई भी इस वक्त उन सब चीजों से सहमत नहीं है। यहाँ पर मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुदेश गोयत है। अच्छा, देखिए, जिस तरीके से GST देखी जा रही है कि बढ़ती हुई नजर आ रही है और महंगाई भी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी की अगर बात करें तो वो यही कहते हैं कि देश में अभी जो विकास का स्तर देखा जा रहा है वो किसी और देश के अंदर है। कौन से विकास की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? हमें विकास कहीं नजर नहीं आ रहा, हमें सिर्फ महंगाई नजर आ रही है। गैस चूल्हा, हमारा गैस सिलेंडर 1000 से ऊपर का कर दिया इन्होंने डीजल पेट्रोल इतना महंगा कर दिया, इन्होंने दूध लस्सी तक के ऊपर, चावल आटे के ऊपर इन्होंने GST लगा दी। क्या खाएगा इंसान, क्या करेगा? लोगों की नौकरियां इन्होंने छीन ली है। कौन सा विकास कर रहे हैं? जो हमारा टैक्स का पैसा जाता है उस पैसे से इन्होंने देश में अगर काम किया होता तो देश में इतनी बेरोजगारी नहीं होती, इतनी देश में भूखमरी नहीं होती। आज देश के जो हालात हैं, देश में कितनी ज्यादा भूखमरी है, कोई भी टीवी चैनल इस पर डिबेट करने को तैयार नहीं है। टीवी चैनल पर किसी पे जाके देख लो, हिंदू मुस्लिम। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हिंदू मुस्लिम करने से देश का भला होगा क्या? किसी का पेट भरेगा क्या? लोगों को रोजगार चाहिए, बच्चों को पढ़ाई चाहिए, लेकिन ये सरकार स्कूल बंद कर रही है। स्कूलों में कोरोना के नाम से कितने दिनों से पढ़ाई बर्बाद हो रही है। बाकी जितनी भी सरकारी चीजें हैं उनको ये प्राइवेट करती जा रही है। तो ये सरकार कहीं ना कहीं 2-3 उद्योगपतियों को देश का मालिक बनाना चाहती है। लेकिन आप महंगाई की बात कर रही है, महंगाई तो हर एक सरकार में देखी जाती है, तो उसमें नई क्या बात? क्या 3 गुना बढ़ेगी? जब ये सरकार आई 480 का 430 का सिलेंडर था और आज 1000 से ऊपर चला गया। क्या इतनी महंगाई बढ़ेगी? 100-200 रुपये बढ़ सकता, तो क्या दुगनी तिगनी बढ़ेगी क्या? अगर आप महंगाई बढ़ा रहे तो लोगों की इनकम भी तो बढ़ाइए ना। लोगों का तो आपने बेरोजगार कर दिया, लोगों की तो नौकरियां छीन ली और ऊपर से महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं। एक दिन देश के ऐसे हालात करने जा रही है सरकार कि हम 2 टाइम की रोटी मिल जाए तो हम सोचेंगे हम बहुत अमीर आदमी हैं। अगर 2 टाइम हमने पेट भर के रोटी खा ली तो आने वाला समय वो दूर भी नहीं है। अगर ऐसे ही हालात रहे तो अग्निपथ पे लेके आए हैं, ये सैनिकों का भला कोई? रेगुलर भर्तियां क्यों बंद करके रखी हुई उन्होंने 3 साल से? और आज जो अग्निपथ योजना लाए हैं उसमें आप ठीक है अग्निवीर बनाइए, लेकिन साथ साथ रेगुलर भर्ती जारी होनी चाहिए। हर साल 60,000 लोग रिटायर हो रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 25% लेंगे। 25% की भी कोई गारंटी नहीं है। जो अग्निवीर बनेंगे कहते हैं कि 25% को परमानेंट करेंगे, बाकी 4 साल के बाद घर आ जाएंगे। तो आप सोच सकते हैं जब 25 साल का युवा घर आ जाएगा 4 साल नौकरी करके और वो कहेगा कि मैं बेरोजगार हूँ, तो उसके दिमाग में क्या क्या सवाल उठेंगे, कोई समझ सकता है? लेकिन एक तरफ देखा जाता है कि डबल इंजन की सरकार है और जो कार्य इस टाइम पर चल रहा है वो पहले की सरकारें नहीं कर पाई। हाँ, बिल्कुल नहीं कर पाई, क्योंकि पहले सरकारों ने देश को बनाया था, ये सरकारें देश बेच रही हैं। बिल्कुल नहीं कर पाई। इन्होंने हमारी विधवा बहनों को घसीटा है जो पिछली सरकारें नहीं कर पाई थी। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन डॉक्टरों के लिए तो तालियां बजाई जाती हैं, सैनिकों के लिए फूल बरसाए जाते हैं, कांवड़ यात्रियों पे फूल बरसाए जाते हैं, कावड़ियों पे फूल बरसा रहे हैं, अग्निवीर के लिए भर्ती के लिए लाइन
महीने लगते हैं उन पे लटक्यू बरसते हैं, जो नौकरी मांगने जाते हैं उन पे लटक्यू बरसते हैं, एयरफोर्स का एग्जाम सब कुछ रिटर्न टेस्ट सब कुछ हो चुका, उनका कॉल लेटर क्यों नहीं दे रही सरकार? वो जब आंदोलन करते हैं तो उन पे लठ बरसाए जाते हैं। देख रहे हैं ना कि हमारे देश को क्या चाहती है सरकार, पढ़ना लिखाना नहीं चाहती। पढ़ोगे लिखोगे तो आप सवाल करोगे सरकार से, सरकार को जवाब नहीं देना। आप पत्रकार हो ना, आपके में दिल में इच्छा होगी कि आप हमारे देश के प्रधानमंत्री से एक सवाल करें, आपके जो दिल में इच्छा पूछे उनसे, बट किसी को मौका दिया मोदी जी ने? आज तक किसी मोदी जी ने किसी मीडिया वाले से बात की? नहीं कर सकते वो, क्योंकि वो सच्चे नहीं है वो। लेकिन उनको तमगा तो मिल चुका है ना, बेस्ट स्पीकर माना जाता है। आज उनके हाथ में सब कुछ है, मीडिया उनके हाथ में है, नेशनल चैनल सारे के सारे उनके हाथ में है, जो वो चाहते हैं वो दिखाएंगे। बेरोजगारी पे कभी कोई सी मुद्दे पे डिबेट होता हो तो बता दो, रोजगार के नाम पे कहीं डिबेट होता हो तो बता दो। आंगनवाड़ी वाली बहनें आप देखो, पीछे मुड़ के जंतर मंतर पे लाखों की संख्या में आंगनवाड़ी की बहनें बैठी हैं, कल भी बैठी थी, आज भी कल भी बैठेंगी। जीएसटी वाले बैठे थे, डेयरी वाले बैठे हुए थे, तो सारा देश तो यहाँ सड़कों में बैठा हुआ था। लेकिन देश तो बदल रहा है, बीजेपी कहती है बदल रहा है ना देश का। देश तो छोड़ा ही नहीं इन्होंने तो हमें वो बना दिया, भिखारी बना के छोड़ दिया कि हम बस अपने, हमें फुर्सत ही नहीं है। पढ़ने की बात हम नहीं मांग सकते, नौकरी की नहीं, बस हम तो आपस में धर्म के नाम पे उलझा के रखो, इनका धर्म के नाम पे लड़ाई करके रखो। धर्म के नाम पे लोग जल्दी वो करते हैं, एक जो मन में वो होता है कि जुड़े होते हैं, ये हिंदू करके हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। अगर प्रधानमंत्री जी को थोड़ा सा भी टाइम मिले तो संविधान को पढ़ लें, संविधान में साफ साफ लिखा है कि सभी धर्मों का देश चाहिए। अगर इनको हिंदू राष्ट्र बनाना तो पहले जाके अपना संविधान चेंज करें, संविधान को बदलें, उसके बाद हिंदू राष्ट्र बनाने की सोचें। लेकिन एक तरफ जब जनता जब वोट डालने का अधिकार हुआ था तब यही कहती थी कि धर्म को बचाना अब जरूरी हो गया है, इस वजह से ये मॉडल आगे चलाया गया। 70 सालों में धर्म, हमारे तो राष्ट्रपति मुस्लिम रहे थे तब तो देश गुलाम नहीं हुआ, गृह मंत्री हमारे मुस्लिम रहे थे तब तो देश गुलाम नहीं हुआ। ये कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, 80% होके हिंदू खतरे में कैसे हो सकता है? खुद तो है ही मोदी जी, ये पूरे 80% लोगों को भी कायर साबित करने पे तुले हुए हैं। लेकिन लोकप्रिय नेता तो बन चुके हैं। किसके लोकप्रिय बन चुके हैं? ये लोग आज बैठे हुए माताएं बहनें, किसी से जाके पूछ लो कौन मोदी को प्यार करता है। अगर ये लोकप्रिय नेता है तो बैलेट पेपर से क्यों नहीं चुनाव करवाते, ईवीएम से क्यों करवाते हैं? अगर ये सच में लोकप्रिय है तो क्यों नहीं बैलेट पेपर इस्तेमाल करते? तो ईवीएम में भी धोखाधड़ी दिखती है, साफ साफ दिख रहा है। लोग सड़कों में बैठे हुए हैं, किसानों पे गाड़ियां चढ़ाई लखीमपुर खीरी में, जवानों पे लाठियां बरसा रहे हैं, युवाओं पे डंडे बरसा रहे हैं, युवाओं को रोजगार नहीं दे रहे हैं, तो कोई इनका साथ देगा? कोई साथ नहीं दे रहा। मीडिया में झूठी वाई करवाई रखी है क्योंकि मीडिया इनके हाथ में है। लेकिन साबित तो कर दिया जाता है ना बार बार। अभी आप देखिए गुजरात मॉडल को पेश किया जा रहा है जिस तरीके से, उससे तो लगता है कि लोकसभा का जो चुनाव होगा उसमें दोबारा से वापसी हो जाएगी। देखिए अगर ये बैलेट पेपर से होंगे तो ये कभी जीत ही नहीं सकते, इसीलिए हमेशा ईवीएम का सहारा लेते हैं। लेकिन ईवीएम के लिए कोई सबूत तो अभी तक आया नहीं है कि धांधली की जाए। क्यों? जगह जगह तो ईवीएम पकड़ी जाती है, जब भी चुनाव आते हैं जगह जगह, यूपी में हो कहीं पे भी हो, जगह जगह पकड़ी जाती है, बट दिखाएगा कौन? दिखाए कौन? मीडिया, घरों में बैठे लोग जो टीवी में आता है उसको सच मान लेते हैं। मैं भी सच मानती थी 2014 से पहले, मैं भी सच मानती थी कि टीवी में जो चीज़ आ रही है वो सच है। लेकिन जब हम 2015 में आए, जंतर मंतर पे धरना देना शुरू किया 1 रैंक 1 पेंशन का, 11 नवंबर 2015 की बात है, इतनी ज़्यादा मीडिया आई हुई थी 1 रैंक 1 पेंशन के मंच पर, बहुत ज़्यादा मीडिया, और हमारे 20,000 के करीब हमारे सैनिक आए हुए थे, और सारे दिन मीडिया ने इतने सवाल जवाब किए कि गला सूख गया। और जब जाके टीवी में देखते बच्चे से पूछा, एक लाइन लिख रखी है कि इनकी जवानों की रैली, एक भी मीडिया वालों ने हमारी बाइट नहीं दिखाई। उसी दिन से हमने सोच लिया कि मीडिया बिक चुका है। और मैं खुल के कहती हूँ कि नेशनल चैनल सब के सब बिके हुए हैं। 1-2 चैनल को छोड़ दो, और 1-2 चैनल जो इनकी सच्चाई दिखाता है उन पे ये आरोप लगाते हैं कि ये किसानी है। अच्छा, जो उनके पक्ष में बोले वो ठीक है, वरना देशद्रोही। वो देशद्रोही। किसान आंदोलन कर रहे थे, किसानों को बोले मवाली हैं, दारू पीने वाले हैं, ये आतंकवादी हैं, किसानों को आतंकवादी बोला गया था। हम जवान यहाँ बैठे हुए थे, हमें बोलने गया था कि ये कांग्रेस ने बिठा रखे हैं। लेकिन जवानों को तो सम्मान किया जाता है, फूल की वर्षा की जाती है। सब किया ना, मेरे ऊपर भी किया था, फोटो उठा के देख लेना। 15 पुलिस वाली कैसे 1 रैंक 1 पेंशन के मन से घसीट के ले गई थी 30 अक्टूबर 2017 को, अकेली को बस में डाल के पार्लियामेंट थाने में ले गई थी। ये हमारा भाई 5 इसको लग के नायक रघुवीर
नागरिक 2015 से लगातार यहाँ जुड़ा हुआ है। ये सिख भाई, हमने तो इसके मुँह से कभी नहीं सुना कि इनका धर्म खतरे में है, तो हिंदू कैसे खतरे में हो सकता है। लेकिन शिक्षा को तो अगर हम बात करें तो डिजिटल इंडिया का नारा दिया जाता है कि आजकल गाँव में पढ़ने वाला बच्चा भी ये जानता है कि लैपटॉप क्या है, मोबाइल क्या है। उसके घर में भले ही रोटी ना हो खाने को, लेकिन लैपटॉप को जानता है। जिसका 300 रुपये कमाई है सारे दिन की, वो अपने बच्चे को फ़ोन कैसे ला के देगा। गरीब आदमी को कितना मुश्किल हो रहा है। और जो फ़ोन पे डिजिटल इंडिया बोल रहे हैं, फ़ोन पे बच्चे ही पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चों की आंखें ख़राब हो रही हैं उससे। और बच्चे ज़रूरी नहीं कि वो बच्चे पढ़ाई करेंगे, दूसरी चीज़ें भी तो देखते हैं बच्चे। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी कि जो अग्निपथ योजना लाई है, जल्द से जल्द प्रधानमंत्री जी को वापस लेनी होगी। आने वाले समय में 7 अगस्त और से 15 अगस्त तक, 14 अगस्त तक हम लोग किसान और जवान मिल के इसके लिए आवाज़ उठाएंगे।